नमस्कार दोस्तों, वेरिकोसील का क्या एकमात्र इलाज सर्जरी है या उसके बिना भी उसे ठीक किया जा सकता है? तो इसका जवाब मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। विदाउट सर्जरी वेरिकोसील ठीक करना पॉसिबल है। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जिन्होंने अपने वेरिकोसील को जड़ से ख़त्म कर लिया है, हमने उनकी रिपोर्ट्स अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर की हुई हैं। आप उन्हें डिटेल से देख सकते हो मेरे चैनल पर विजिट करके। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल है, क्यूरियोसिटी है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे होता है, तो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि वेरिकोसील की समस्या को बिना सर्जरी के भी कैसे ठीक किया जा सकता है, या ये कहा जाए कि भारत होम्योपैथी में कैसे आपका वेरिकोसील बिना सर्जरी के ठीक हो जाता है। हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप अपनी बीमारी यानी अपनी समस्या वेरिकोसील को समझते हैं, उसके कारण को समझते हैं, तो वो कैसे ठीक हो पाएगा ये आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ आती है वेरिकोसील में समस्या क्या आती है। वेरिकोसील में समस्या आती है आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्लड वापस हार्ट की तरफ आने के बजाय अंडकोश में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रहा, मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है हार्ट से ब्लड ऑक्सीजन लेता है और शरीर के बाकी अंगों तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है। सारी ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद वो ब्लड वापस हार्ट तक आता है और ऑक्सीजन लेने और शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाने के लिए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो हर पल एक व्यक्ति के शरीर में चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि जब आपका ब्लड नीचे से ऊपर की ओर आता है, खास तौर पर अगर मैं बात करूं आपके अंडकोश से लेके आपके हार्ट तक का जो रास्ता है, वो उसे कवर करने के लिए जिन नसों के द्वारा करना होता है उनमें वॉल्व्स लगे होते हैं। अब ये वॉल्व्स क्या है मैं डिटेल से समझाता हूँ। मान लेते हैं एक पाइप है। अब ऐसा नहीं है कि इंसान के शरीर में मोटर की तरह के मोटर चलाया, पानी सीधा ऊपर जा रहा है, ऐसे ही हमारा हार्ट की मोटर चल रही है और ब्लड सीधा ऊपर आ रहा है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, वॉल्व्स लगे होते हैं। एक थोड़ा सा प्रेशर आता है, ब्लड ऐसे ऊपर आता है तो वॉल्व खुलता है, ब्लड ऊपर आता है, वॉल्व दोबारा बंद हो जाता है, फिर दोबारा ब्लड ऊपर आता है और ऊपर वाला ब्लड और ऊपर जाता है और इस तरीके से वो हार्ट तक पहुंचता है। अब आप खुद सोचिए, अगर इनमें से कोई भी एक वॉल्व खराब हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी, आपका ब्लड नीचे की ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और यही दिक्कत आती है जिसके कारण वेरिकोसील की समस्या का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। अब ये जो वॉल्व खराब होता है इसकी वजह से जब ब्लड नीचे की ओर इकट्ठा होना शुरू हो रहा होता है, इसी वजह से आपको अपने टेस्टिकल्स का साइज बढ़ता हुआ दिखता है, उसमें आपको नसों के गुच्छे महसूस होते हैं। तो ये कारण है आपके वेरिकोसील की समस्या के डेवलप होने के। लेकिन इसका मूलभूत कारण क्या है, ऐसा होता क्या है कि ये वॉल्व खराब हो जाता है? इसमें ज़्यादातर रीजंस में एक रीज़न देखने को मिलता है, कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों का पेट ज़्यादातर खराब रहता है उनको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि वेरिकोसील की समस्या क्या है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें बिना सर्जरी इसे ठीक करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपके वॉल्व्स यानी जिसका जो काम हो रहा था जब तक वो ठीक था तब तक आपकी बॉडी में वेरिकोसील नाम की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वॉल्व के खराब होने की वजह से ऐसा हुआ। अगर वॉल्व के अंदर दोबारा जान डाली जा सके, उसे दोबारा ठीक किया जा सके, आपके ब्लड फ्लो को दोबारा प्रॉपर किया जा सके, तो आपका वेरिकोसील जड़ से खत्म हो सकता है। ये बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए हैं। और यही काम भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स करते हैं। जब भी पेशेंट हम तक आते हैं, अपनी समस्या लेके आते हैं, चाहे फिर वो वेरिकोसील का ग्रेड 2 हो, 3 हो या 4 हो, सबसे पहले उनकी हिस्ट्री जानी जाती है, उनका मूलभूत कारण जाना जाता है और उस मूलभूत कारण के सबसे पहले उसे ख़त्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर रीज़न जिसकी वजह से आपकी बीमारी बढ़ रही है उसको ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, आपकी जो बीमारी के ग्रेड्स बढ़ रहे हैं वो वहीं रुक जाएंगे। यानी आपकी कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पेट से जुड़ी सारी समस्याओं को सबसे पहले ख़त्म किया जाता है। उसके बाद दूसरा फंक्शन होता है
आपके वेरिकोसील को ख़त्म करने का और आपके वॉल्व्स को दोबारा से ठीक करने का। क्योंकि जब आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर हो पाता है, आपके वॉल्व्स ठीक हो पाते हैं, तो आपका वेरिकोसील ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपर होने लग गया। तो इसी के लिए आपका ट्रीटमेंट चलाया जाता है, जिसके लिए आपकी हिस्ट्री जानी जाती है और आपके अकॉर्डिंग ही दवा को कस्टमाइज किया जाता है। हो सकता है ये सभी बातें सुनने के बाद अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हो, तो आप उन सवालों का जवाब अभी के अभी जान सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल कीजिए, अपनी समस्या का जवाब उनसे लीजिए, या फिर आप अपना सवाल कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो कि वेरिकोसील क्या है, बिना सर्जरी के इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।